हेलो दोस्तों, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और आज मुझे बहुत दुःख हो रहा है ये बात बताते हुए कि जिस उत्तराखंड को हम देवों की भूमि क्या कहा करते थे, उस उत्तराखंड में देवता कम और राक्षस ज़्यादा पनप गए। मैं खुद अपने उत्तराखंड में सुरक्षित फ़ील नहीं कर और ना ही यहाँ की बेटियाँ, बहुएँ सुरक्षित फ़ील कर सकती हैं। जिस उत्तराखंड पे हमें प्राउड फ़ील होता था, उस उत्तराखंड में आजकल ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती कि उत्तराखंड में ऐसी घटनाएँ हो सकती है। मैं अपने उत्तराखंड को शहरों से कंपेयर किया करती थी। कोई भी मुझे शहरी मिलता था तो मैं उनसे बोलती थी, यार तुम्हारे शहरों में तो ऐसी घटनाएँ होती हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड में ऐसी घटनाएँ नहीं होती। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं बोल सकती। तो मैं आपको बता दूँगी कि मैं किस राक्षस की बात कर रही हूँ। मैं उस राक्षस की बात कर रही हूँ जिसने हमारी बहन अंकिता के साथ इतना गलत काम किया। उसको बहती हूँ दोस्तों, मैं किस राक्षस की बात कर रही हूँ, मैं उस राक्षस की बात कर रही हूँ जिसने हमारी बहन अंकिता के साथ इतना गलत किया, उसको बहमेरे से उसकी हत्या की। सो दोस्तों, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ आखिर बात क्या है। अंकिता भंडारी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। ऋषिकेश में एक रिज़ॉर्ट वनंतरा रिज़ॉर्ट करके, अब तो वहाँ वो रिसेप्शन का काम किया करती थी और यह रिसेप्शन किसी राजनेता विनोद आर्या के लड़के पुलकित आर्या का है। वो उसके मालकिन है और वहाँ उनकी हत्या करते हैं। तो यह बहुत शर्मनाक घटना है दोस्तों हम सबके लिए, और अगर आज हम चुप रहते हैं तो ये घटना कल हमारे दीदियों के साथ, हमारे बहनों के साथ और लोगों के साथ भी हो सकती है। सो हम सबको एग्जीक्यूट होना पड़ेगा और अंकिता को न्याय दिलाना, तो नहीं तो ऐसे अंकिता कितने पनप जाएगी हमारे उत्तराखंड में। जैसे शहरों में ये सब आम बात होने लग गए, मर्डर केस, चोरी चकोरी और रेप। सो उत्तराखंड में भी ये बात होने में देर नहीं लगेगी दोस्तों। न्याय दिलाना होगा। उनकी माँ पे कैसे बीती होगी, हम हमको खुद सुनकर हमको इतना झटका लगा, तो उनको माँ के साथ कैसा होता होगा जिनकी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी सी मानवता है या थोड़ी सी दया है तो आप लोग उसके लिए आवाज़ उठाओगे। अंकिता को अपनी बहन मानो यार। सो आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि अगर आप उसको अपनी बहन मानोगे, बेटी मानोगे, बहू मानोगे तो उसको क्यों नहीं मिलेगा। लोगों की मानसिकता क्या हो गई है कि कौन सा वो हमारी बहन है, बेटी है या बहू है, क्यों नहीं है यार। उत्तराखंड की बेटी है, हमारे देश की बेटी है वो। कहीं की भी बात हो, लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, हमारे उत्तराखंड में गलत हो रहा है। खैर उत्तराखंड में तो शर्म की बात है, जिस उत्तराखंड को हम देवों की भूमि कहा करते थे उस भूमि में ऐसे काम हो रहे हैं तो उत्तराखंड के लिए तो शर्म की बात है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि कल मैंने काफ़ी सारी पोस्ट पढ़ी थी, एफबी में भी पढ़ी थी और इंस्टा में भी पढ़ी थी। तो एक लड़के का कमेंट आया था कि गलती लड़की की थी। तो लड़की की क्या गलती थी भाई बताओ। हाँ, उसने लड़की का जन्म लिया ये गलती है, या उसने अपनी जिम्मेदारी संभाली ये गलती है, या उसने उड़ना चाहा। मुझे तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लड़कों पे जो ऐसे कमेंट करते हैं कि गलती लड़की की थी। भाई, एक बार जब तेरी बहन के साथ होगा ना तब तुझे पता चलेगा कि गलती लड़के की थी या लड़के की थी। सो यही लड़के हैं बल्कि तैयार हो रहे हैं कल के लिए। सो दोस्तों, हम सबको आवाज़ उठानी होगी ऐसे लड़कों के लिए। सो पुलकित को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पुलकित के अलावा भी 2 या 3 आरोपी हैं उसके। सो उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो धक्का देके नदी में गिराया है, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि हमारे उत्तराखंड में ऐसे लोग हो सकते हैं। शर्म आना चाहिए कि उत्तराखंड में ऐसे घिनौने काम हो रहे हैं। इस आरोपी को, पुलकित को, उसके साथ के आरोपी को जब तक तड़प तड़प के मारा नहीं जाता, जब तक उसको सजा नहीं मिली जाती, उनको फांसी की सजा नहीं मिली जाती, तब तक कोई चुप नहीं रहेगा दोस्तों। बोलने से कुछ नहीं होगा, आप सभी को भी बोलना होगा। मैं तो एक मामूली सी इंसान हूँ। मैं आजकल ही मैंने चैनल खोला है तो मुझे इतने लोग नहीं जानते, तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो सब शेयर करें और आगे भी ये वीडियो पहुँचाए ताकि उन आरोपी को सज़ा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। उनको जैसे उन्होंने उनको अंकिता भंडारी को तड़प तड़प के मारा है वैसे ही उनको भी तड़प तड़प के मारना चाहिए, तभी उसकी आत्मा को शांति मिले। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप सभी को भी बोलना होगा।
आज अंकिता के साथ ये हो रहा है, कल हमारे साथ ऐसा होगा, परसों आपकी बहन के साथ होगा। चुप नहीं रहो, आवाज़ उठाओ, अपनी बहन मानो उत्तराखंड को, अपने उत्तराखंड को बचाना है दोस्तों हमको। मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के विनम्र करती हूँ कि आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि भले आपकी बेटी हो, बहन हो, बहू हो, उनको इतना कठोर बनाओ कि उनको पता चले उनके साथ गलत हो रहा है। उनको आवाज़ उठानी होगी आओ कि तुम सहो, तुम सहन करो, पर सहन करने की क्षमता रखो कि आपके ऊपर गलत हो रहा है। इज्जत बचानी है, बेटी भी बचाओ। सो दोस्तों, गांव का माहौल कैसा होता है मुझे पता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, सामने सामने देखा है, लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। बोलते हैं जैसे किसी की बेटी ससुराल में प्रताड़ित हो रही है, उसका पति उसको मार रहा है, उसका ससुराल वाले उसको दहेज के लिए इतना सब बोलते हैं, उसको मारते हैं। घर वाले बोलते हैं बेटा सहन करो, क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है। जब भी दहेज दहेज एक्ट आजकल कितने हो रहे हैं, कभी दहेज नहीं मिलने से कोई किसी को जला दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फांसी खा रहा है, लेकिन घर वाले क्या बोलते हैं, सहो। क्यों सहे भाई, हम पे भी इंडिपेंडेंस है, हम भी 18+ है, हम पे हक है कि हम लड़े, हम आवाज़ उठाएं। ये नहीं कि हम सहे, हम दबे, हमको दबना नहीं है, हमको आवाज़ उठानी है। बेटी को सहना चाहिए, ऐसी क्यों गलत शिक्षा देते हो। जहाँ पर गलत है वहाँ पर बेटी को लड़ना सिखाओ, के लिए लड़ना है। जहाँ पर हम गलत है, अपनी बेटी को सहना सिखाओगे तो कल उत्तराखंड में बहुत अंकिता पनप जाएंगे। पिता के साथ भी काफ़ी दिन से बदतमीजी चल रही थी, गलत व्यवहार किया जा रहा था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी उस टाइम, इतनी हिम्मत नहीं आई उस टाइम कि वह कंप्लेन कर सके। जहाँ से भाग सके उसने सहन करा और उसको सहन करने का यह नतीजा मिला। उसको नोच लिया। वीडियोस देखते होंगे, लेकिन मैं इतनी फेमस नहीं हूँ कि सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन जो भी मेरे ये वीडियोस दे रहा है तो मैं उनसे विनम्र करती हूँ कि ये वीडियो शेयर करें। और मैं इस वीडियो से यह संदेश देना चाहती हूँ कि बहन, बेटियाँ, बहू को इतना मजबूत बनाओ कि वह उनको पता चले कि उनके साथ गलत हो रहा है। वो आवाज़ उठानी चाहिए, उसके लिए ना ही हमको सहना होगा। आप समझ सकते होंगे कि अंकिता की माँ पे क्या बीत रही होगी। प्लीज़ मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ उनकी माँ के आंसू के लिए आवाज़ उठाओ। मेरा ये छोटा सा वीडियो था, मैंने आपको बताया कि सहना नहीं है, आवाज़ उठाओ। सो दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को से ज़्यादा शेयर करें और अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए। उनकी माँ के आंसू के लिए आवाज़ उठाओ। अंकिता हमारी बहन है, हमारे उत्तराखंड की बेटी है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उसके जिसने उनकी हत्या की, उनके आरोपों के, उनको तड़फ तड़फ के फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि जैसे हम तड़पे उस टाइम अंकिता भी तड़पी होगी। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना। थैंक यू।